इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के बीसीसीएल कार्यालय मुख्यालय के ठीक सामने में। आपको बता दूं कि आज यहाँ पर मेरे ठीक सामने यानी बीसीसीएल कार्यालय के ठीक सामने पर धनबाद डिस्ट्रिक्ट डीलर एसोसिएशन के जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उन लोगों के द्वारा आज यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों की साफ तौर पर मांग है कि जेम पोर्टल और ई टेंडरिंग के विरुद्ध इन लोगों ने बीसीसीएल मुख्यालय के ठीक समक्ष में आज धरना किया। पिछले 2 साल से लगातार ये बीसीसीएल के जो अधिकारी उन लोगों से बातचीत कर ये कह रहे थे कि लोकल के जितने व्यापारी हैं इन लोगों को मौका दिया जाए, लेकिन इन्हें आज तक केवल और केवल आश्वासन ही मिला। इन लोगों ने कहा कि वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो बस नारों में ही सिमट कर रह गया है और जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जिसे लेकर आज इन लोगों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम यहाँ पर मौजूद कुछ व्यापारियों से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर आज ये धरने पर बैठे हैं, क्या इनकी मांग है और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे चलकर इन लोगों के द्वारा और क्या कुछ किया जाएगा। देखिए, हम लोग जब बीसीसीएल का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था उसके पहले से हमारे दादा परदादा सब जो है बीसीसीएल में काम करते थे, रोज़गार उनको मिलता था, अपने माल सप्लाई करते थे दुकानों से। और आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि बीसीसीएल जो है हम लोग को सबको लोकल आदमियों को भुला दे रहा है, लोकल व्यापारियों को, और जेम पोर्टल और ई टेंडरिंग के माध्यम से सारी खरीद कर रहा है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब बीसीसीएल का पेमेंट 3-3, 4-4 साल में मिलता था और बीसीसीएल को जो है कोई मटेरियल सप्लाई नहीं करता था। तो हम ही लोग जब है इनके इमरजेंसी में रात बेरात जो है हम लोग अपनी दुकानों को खोल के सामान देते थे, जिसके कारण इनका प्रोडक्शन जारी रहता था, कभी भी प्रोडक्शन नहीं रुकता था। तो हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं और ये अधिकारी जो है ये आज समझ नहीं रहे हैं। ये खुद सोचते हैं कि इन्होंने बीसीसीएल को इतना आगे बढ़ाया है, जबकि इनको सोचना चाहिए इन्होंने जितना बीसीसीएल को आगे बढ़ाया है उतना ही हम लोगों ने भी आगे बढ़ाया है। ये बीसीसीएल में काम करते हैं, हम बीसीसीएल के लिए काम करते आ रहे थे, जिसके कारण आज बीसीसीएल यहाँ पे पहुँचा है और बीसीसीएल की ये माली स्थिति भी सुधरी है। और पूरा धनबाद वर्षों से बीसीसीएल के ऊपर में ही निर्भर था, यहाँ का व्यापार, यहाँ का रोजगार, यहाँ के उद्योग धंधे बीसीसीएल के ऊपर में निर्भर थे। तो हम लोग सब कोई लोकल टेंडर के माध्यम से सप्लाई किया करते थे मटेरियल। अब जब जेम पोर्टल आ गया है तो महानगरों में बैठने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी, वो सब जो है यहाँ पे आके मटेरियल सप्लाई करते हैं, यहाँ का कारोबार करते हैं और हम लोग सिर्फ जो है मुँह ताकते रहते हैं। पिछले लगातार 2 साल से, या कहें कि या उसके पहले से भी, लेकिन 2 साल से तो मैं खुद सक्रिय हूँ, 2 साल से हम लोग जो है बीसीसीएल के सीएमडी साहब से मिलते आ रहे हैं। इन्होंने हमेशा हम लोग को आश्वासन दिया है कि नहीं, हम आप लोग के लिए कुछ करेंगे, लोकल के लिए करना होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने आज ये कठोर निर्णय लिया है, सब कोई अपनी अपनी दुकानें छोड़ के आए हैं। हम लोग अब ये कठोर निर्णय लिए हैं कि हम लोग अब धरना पे बैठेंगे और अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि काम यहाँ पे बाहर के लोग ले जाए और हम लोग सिर्फ यहाँ का ओबी डस्ट और कोल्ड डस्ट खाने के लिए बचे रहें। जब से बीसीसीएल नेशनलाइजेशन हुआ है तब से हम लोग हमेशा बीसीसीएल को माल जो है टाइम टू टाइम देते आ रहे हैं। जब बीसीसीएल के पास 3-3 साल 4-4 साल का पेमेंट नहीं था तो उस वक्त भी हम लोग बीसीसीएल के माल सप्लाई दिए और 4 साल बाद पेमेंट लिए। और रात को भी ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग अपनी दुकान खोल करके बीसीसीएल को माल देते आ रहे हैं। यही नहीं, कोविड के रीजन में कोई अपने घर से नहीं निकलता था, उस वक्त भी हम लोग अपने परिवार और अपनी जान को जोखिम में डाल करके और बीसीसीएल के प्रोडक्शन को हमने बरकरार रखा, ताकि इससे हमारी भी रोजी रोटी चलती है और पूरे धनबाद की भी रोजी रोटी चलती है, जिससे हम लोग का डेवलप हो सके। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग जितने लोकल आदमी हैं, यहाँ के वेंडर हैं, व्यापारी हैं, सभी लोग आउट हो गए हैं और बाहर के बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति जो है इन हो गए हैं। हम लोगों का एक ही डिमांड है कि ठीक है, आप ई टेंडरिंग से जेम के माध्यम से सामान खरीदिए, लेकिन हम लोगों को कुछ रियायत दीजिए। रियायत भी हम लोगों का कोई माने ज़्यादा नहीं है, 5 लाख तक हम लोगों को यहाँ लोकल रोजगार दे दीजिए। बाकी ऊपर से जितना है आप 10 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ आप ई टेंडरिंग और जेम के माध्यम से खरीदिए। आज हम लोग की परिस्थिति ये हो गई है कि हम लोग जितने जो प्रधानमंत्री का जो ये नारा है कि वोकल फॉर लोकल, तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा कि कहाँ यहाँ वोकल फॉर लोकल है। यहाँ तो लोकल आज भिखमंगे हो रहे हैं, हम लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं आज के डेट में। और जब इसकी परिस्थिति खराब थी तो हम लोग अपना जान जोखिम में डाल करके बीसीसीएल को माल दिए हैं। 3-3 साल 4-4 साल बाद पेमेंट लिए हैं। सोच लीजिए कितनी परिस्थिति में हम लोग इसको सहयोग दिए हैं। और 2 साल से हम लोग आदरणीय सीएमडी साहब से मांग कर रहे हैं कि इसके लिए सर एक चिट्ठी निकाल दीजिए कि 5 लाख तक लोकल को जो है एलटीई से टेंडर दिया जाए, जिसका सबसे कम रेट हो उसे बाज़ार से ढूंढ करके लिया जाए। लेकिन हम लोगों की बात को सुनने के लिए ये अभी तक कोई
तैयार नहीं हुआ, जिससे बाध्य होकर के आज हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। यदि इससे भी बात नहीं बनेगी तो हम लोग आगे इससे भी कठोर कदम उठाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों ने सुना, हमने जब इनसे बातचीत की तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज से वर्षों पहले अगर हम बीसीसीएल की बात करें तो इन्हीं व्यापारियों के द्वारा, इनके जो पिता हैं, इनके जो दादाजी हैं, उन लोगों के द्वारा इन बीसीसीएल में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, चाहे वो रात हो या दिन हो, इन लोगों के द्वारा इन्हें प्रोवाइड कराया जाता। तत्परता के साथ ही कोरोना काल के दौरान भी इन लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज इस जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ई टेंडरिंग हो रही है और साथ ही साथ जेम पोर्टल है, इसके माध्यम से अब जब से इन लोगों ने यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया है, ऐसे में जो लोकल व्यापारी है वो पूरी तरीके से मार खा जा रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि पहले कई बार इन लोगों ने यहाँ पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें केवल आश्वासन ही मिला है और यही वजह रही है कि अब ये सभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इन्हें मौका नहीं मिलता, अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे चल के उग्र आंदोलन करेंगे, इससे भी कठोर वो आंदोलन कर सकते हैं। साथ ही साथ साफ तौर पर जो वोकल फॉर लोकल का जो नारा है उसे ज़मीनी हकीकत पर उतारने की बात को इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है। अब देखते हैं कि आगे चल के इन लोगों के इस धरना प्रदर्शन का, इन लोगों के आंदोलन का क्या कुछ असर यहाँ बीसीसीएल में देखने को मिलता है, या फिर आगे चल के और उग्र आंदोलन ये करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।